वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 3 आपका है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो पेपर 3 में आपका जो फर्स्ट के 2 यूनिट हैं वो आपका वेक्टर एनालिसिस है और आखिरी के 3 यूनिट आपके ज्योमेट्री से आते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम दोनों यूनिट को एक साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों यूनिट का वीडियो लेक्चर कंबाइन बनेगा आपका, और इसके बाद फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप हिंदी वर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर सदिश अदिश बोलने से आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे आप जो बीएससी पढ़ोगे उसमें पूरी तरीके से इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होने वाले हैं। आप थोड़ा थोड़ा भी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सदिश को वेक्टर और अदिश को स्केलर वर्ड से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन। वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, और स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन वर्ड का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि अगर आप 1 डायमेंशन में चल रहे हो, 1 डायमेंशन में मतलब एक लाइन पे आप चल रहे हो, तो इस लाइन में चलने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इस रास्ते को बोल दिया कि वो आई कैप है। आई कैप मतलब आई की डायरेक्शन में आपको चलना है। इसी प्रकार अगर 2D में आप चल रहे हो, 2D मतलब 2 डायमेंशन, द्विविमी, तो ये आपका 2 विमा वाला हो गया। तो इस डायरेक्शन को आई नाम दे दिया, इस डायरेक्शन को जे नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर ये आई डायरेक्शन है और ये जे डायरेक्शन है। इसी प्रकार अगर आप 3D की बात करोगे, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया कि ये आई का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जे है और ये डायरेक्शन के है। तो इस तरीके से कोई सा भी वेक्टर अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आई में इतनी दूरी तक चला हूँ और जे में इतनी दूरी तक चला हूँ, और फिर ये वाला पॉइंट मेरा मिल रहा है। तो ये होता है 1D, 2D और 3D। इसी प्रकार अगर 4D की बात करेंगे तो उसमें 4 डायमेंशंस होंगे, तो वहाँ पर 4 अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे, I, J, K और L, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है A वेक्टर इज इक्वल टू 2I + 3J। इसका मतलब ये है कि I की डायरेक्शन में हमें 2 यूनिट चलना है और J की डायरेक्शन में हमें 3 यूनिट चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका A वेक्टर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ये 2K होता है, इसका मतलब क्या है कि हमें आई की डायरेक्शन में दो यूनिट चलना है, जे की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है और के की डायरेक्शन में भी 2 यूनिट चलना है, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया आपका वेक्टर। देखिए वेक्टर के डेफिनेशन आप 11th और 12th क्लास से पढ़ सकते हो, उस बुक में पूरी तरीके से दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। वेक्टर के डेफिनेशन, स्केलर के डेफिनेशन, उनका एडिशन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब आप 11th-12th की बुक से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली अब इनकी एप्लीकेशंस बताता हूँ कि किस तरीके से वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक रिजल्ट देख लेते हैं जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू होती है 1। मतलब आप किसी भी एक डायरेक्शन में किसी दूसरे वेक्टर को लेते हो, सेम डायरेक्शन में अगर 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के ऑलवेज 1 मिलेगा। बट यहीं पर अगर आप आई इंटू जे करते हो, या फिर जे इंटू आई करते हो, या फिर आई इंटू जे इंटू के करते हो, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो वो हमेशा आपको 0 देगा, ओके। तो ये रिजल्ट आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट, वेक्टर्स के प्रोडक्ट 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए एक चीज़ को ध्यान देंगे, अगर आपके पास 2 और 3 कोई रियल नंबर है, अगर आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 गुणा 3 भी लिखते हो, या फिर 2.3 इस तरीके से भी लिखते हो। तो इन दोनों का मतलब स्केलर्स में या फिर रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जैसा होता है, बट यहाँ पर आप वेक्टर्स में इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 2 वेक्टर्स आपको लेने हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट को बता रहा हूँ, आपने एक वेक्टर ले लिया 2i + 3j, और आपने फिर दूसरा वेक्टर ले लिया b 2i - 2j। अब इनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, a वेक्टर इंटू b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है, देखिए अगर मैं इसको सिंपली डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, 2i + 3j इंटू 2i - 2j, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा 4i इंटू आई, ये आपका i है, माइनस 4i इंटू जे प्लस 6j इंटू आई माइनस 6j इंटू जे।
तो देखिए यहाँ पर से आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा, आई इंटू जे और जे इंटू आई क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये आई जे इंटू जे आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 मतलब -2। तो यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -2। इसका मतलब क्या है, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको करना क्या है एक्चुअली, देखिए ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से, बट अब मैं आपको इसको डायरेक्टली लिखने का तरीका बता रहा हूँ। कभी भी आपको दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोर्ड है, डॉट प्रोडक्ट अगर करने के लिए बोर्ड है तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज आप जो आपके जो डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू 4, देखिए ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वाइज आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 3 है, जे का कोफिशिएंट -2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान देंगे कि कभी भी आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ध्यान देंगे इस चीज़ को, आगे जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो याद रखेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर नंबर मिलता है, ध्यान रखेंगे आपको एक स्केलर मिला है। ओके, सेकंड आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपके पास दो वेक्टर्स दे दिए हैं, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपको देखिए आई इंटू जे आई जे लिखना है और बाकी के जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है और इनका फिर सिंपली डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। जैसा आप निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू ये हो जाएगा -4 और माइनस ये हो जाएगा आपका -6j, हो जाएगा -4i -6j। ओके, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड होता है। आपको क्या करना है, डायरेक्शन को लिखना है आई जे और नीचे में आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं और उनका सिंपली प्रोडक्ट कर लेना है, जैसा आप डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान देंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको अगेन एक वेक्टर ही मिल रहा है। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको स्केलर मिलता है, लेकिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको वापस से एक वेक्टर ही मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, इसी क्वेश्चन में आपको B क्रॉस A फाइंड करना है। B क्रॉस A फाइंड कीजिए और देखिए कि ये किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास पहला रिजल्ट दिया हुआ है, दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो। देखिए A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट ए, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा होल्ड करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, दो वेक्टर्स का आपने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किया है A क्रॉस B, तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो फिर उन्हें आप कम्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो तो सामने में आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था आप उससे भी से चेक कर सकते हो। A और B का क्रॉस प्रोडक्ट आप चेक कीजिए और B और क्रॉस A चेक कीजिए। देखिए दोनों में दोनों आंसर सेम आएगा बट उनमें डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, तो इन दोनों रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखिए, आगे ये दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो अभी आपने दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो एक वेक्टर जैसे ये आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर और ये आपका एक स्केलर दिया हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपली जैसा प्रोडक्ट करते हो ए डॉट मतलब सॉरी डॉट नहीं रहेगा, मतलब सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब 3 को जैसे ये हो जाएगा 3 इंटू 2i प्लस 3j, तो इसे आप सिंपली कोफिशिएंट्स में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6i प्लस 9j। ठीक है, तो ये आपका होता है वेक्टर और स्केलर का सिंपली प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, ना डॉट है ना क्रॉस है, क्योंकि ये आपका एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लाई। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आपको उल्टा अप्लाई करना है। देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपको गुणा करना है, ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स का आपको गुणा करना है, और स्केलर का मतलब यह है कि आपको रिजल्ट में स्केलर लेके आना है। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट करना है, ऐसा प्रोडक्ट जो आपको स्केलर दे वो कहलाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मत समझना कि स्केलर का प्रोडक्ट किया जा रहा है 3 बार। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब स्केलर का 3 बार गुणा करना है, ऐसा नहीं होता। आपको वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है और आपको रिजल्ट लेके आना है, वो स्केलर होना चाहिए। तो देखिए इसे इस तरीके से किया जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखिए मेरे पास ए बी और सी
तीन वेक्टर्स हैं, मैं क्या कर रहा हूँ A डॉट B क्रॉस C। देखिए B क्रॉस C आपको एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक वेक्टर हो गया, मान लीजिए एक नया वेक्टर D हो गया, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करोगे क्रॉस तो वो आपको एक वापस से वेक्टर देगा। अब दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैंने बताया था कि वो हमेशा एक स्केलर नंबर आता है, तो मिल गया ना आपको एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसे बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे डिनोट किया जाता है इस तरीके से कि A डॉट B क्रॉस C, मतलब ये हो जाएगा A B और C। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये है कि तीन वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट करना है और आपको वापस से एक स्केलर लेके आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके फॉर्मूला हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, आपको तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है और वो आपस से आपको वेक्टर लेके आना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास A B और C तीन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स का आपको ऐसा प्रोडक्ट करना है जो आपको वापस से वेक्टर दे। इसका मतलब क्या, आपको तीनों को क्रॉस में लेना पड़ेगा, A क्रॉस B क्रॉस C। नहीं, ये आपका इस तरीके से है, तीन वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए B क्रॉस C आपको क्या देगा, एक वेक्टर देगा। ये आपका एक वेक्टर होगा, मान लीजिए उसका नया नाम दे दिया हमने D, फिर D क्रॉस आपको A करना है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वापस से आपको वेक्टर मिलेगा। तो तभी तो ये जो तीनों क्वांटिटी है आपको वेक्टर मिलेगी, तो ये आपको हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे, कभी भी आपको वेक्टर्स देता है और बोलता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट कीजिए, तो क्या करेंगे आप, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करोगे और उस रिजल्ट को वापस से तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। ओके, अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलता है तो दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे तीसरे वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए एक और चीज देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास A B C तीनों वेक्टर्स हैं। A B C इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A क्रॉस B क्रॉस C ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी प्रकार देखते हैं कि A गुणा B डॉट C आपको क्या मिलेगा। तो B और C दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक स्केलर नंबर मिलेगा, तो ये आपका एक स्केलर हो जाएगा। ये आपका वेक्टर है, ये दोनों मिलकर आपको एक स्केलर देगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा लास्ट में, A डॉट, मान लीजिए एक स्केलर मिला D मान लेते हैं, D यहाँ पर एक स्केलर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर, सॉरी ये डॉट नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लाई है। आपको क्या कर देना है, इस स्केलर को जितने भी वेक्टर के कोफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या आपके पास दिया हुआ है, A गुणा B क्रॉस C। देखिए दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर मिलने वाला है। अब उस वेक्टर को आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इस चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ध्यान रखेंगे, कभी भी इस टाइप की चीज नहीं आएगी आपके पास। वैसे ही देखिए ये आपके पास B डॉट C दिया हुआ है, B डॉट C मल्टीप्लाई होने के बाद, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वेक्टर स्केलर मिलेगा, ठीक है। ये दो वेक्टर्स है आपके पास, दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्केलर मिलेगा। मान लीजिए स्केलर मिल गया आपको A डॉट D आपका स्केलर है। अब इस स्केलर का आप किसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इन दोनों चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके पास। आगे सिर्फ इन तीनों चीजों, ये तीनों चीजें आएंगी, वेक्टर ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये एक अलग प्रोडक्ट होता है जिसमें आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको एक स्केलर मिलेगा, उसे आप एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास ये तीन चीजें ही रहेंगी, इन दोनों चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर A B C तीन वेक्टर्स है, मैं बार बार यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप समझ जाना कि ये तीनों वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो A B C तीन वेक्टर्स हैं, इन तीनों का आपने क्या किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है। तो आप इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, A B C बड़े ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू होती है A डॉट B क्रॉस C। तो ध्यान रखेंगे कि आप इसे चेंज करके भी लिख सकते हो, मतलब ये आप अपने इसको साइकिल ऑर्डर को मेंटेन रखिए और इसे आप चेंज करके लिख सकते हो। जैसे कि A B C, देखिए इसे आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते चलिए। A की जगह आप C को लिख लीजिए इस तरीके से, B की जगह में A को और C की जगह में B को। तो ये आपका हो जाएगा C डॉट A क्रॉस B, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बराबर होती है। इसी प्रकार इसे हम फिर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका B डॉट C क्रॉस A। ओके, क्लियर है चीज।
ध्यान रखेंगे, देखिए आपको सिर्फ साइकिल ऑर्डर को मेंटेन करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी था, आपने सी को ए की जगह में ले आया, बी को ए को बी की जगह में और बी को सी की जगह में, तो ये आपका हो गया। फिर से वापस आपने साइकिल ऑर्डर को मेंटेन रखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसे देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सी ए बी। जैसे कि ए बी सी का मतलब क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी, वैसे ही सी डॉट ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा सी ए बी, इसका मतलब हो जाएगा बी सी ए। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ए बी सी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू बी सी ए लिख सकते हो। साइक्लिक ऑर्डर आपका मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है? चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आपके पास बार बार आएगी। ठीक है, देखिए एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। इसकी हेल्प से देखिए, अगर मैं ए बी सी इसे लिखता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके, ये आपका हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर मैंने यहाँ पर बी क्रॉस सी को चेंज कर दिया, जैसे कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस सी का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसे मैं वापस ए बी सी की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अगर आप साइकिल ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाते हो, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी के बाद क्या था, सी ए बी आया था, बट यहाँ पर ए बी सी के बाद आपने सिर्फ इन दोनों के प्लेस को चेंज कर दिया है। ए आपका एज इट इज है, लेकिन बी और सी आपस में स्वैप हो गए हैं, तो वो आपका निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इसे लिखते हो, जैसे कि आपने इस वाले को लिखा सी ए बी, तो अगर आप सी को एज इट इज रख रहे हो और ए बी की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, आपस में स्वैप कर रहे हो, तो सामने में आ जाएगा माइनस। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप ये चीज़ अभी समझ जाओगे तो आपको आगे क्वेश्चन और थ्योरम सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स को ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं रहती और आगे जाके वो कंफ्यूज होते हैं। तो हर एक एक चीज़ को यहाँ पर आप नोट करते चलिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन बनाइए, इनका एक नोट्स बनाइए। जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आप एक फेयर कॉपी बनाइए, सारे रिजल्ट को लिखिए बाय प्रूफ, हर चीज़ का प्रूफ भी लिखिए। ऐसा नहीं कि सिंपली आप सिर्फ रिजल्ट लिख लेते हो। रिजल्ट लिखने से आप उस वे में नहीं सोच पाओगे। इस तरीके से अगर आप प्रूफ के थ्रू समझोगे तो समझ में आएगा कि निगेटिव क्यों आता है। आप डायरेक्टली लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी बी होता है, बट ये होता क्यों है, ये इस वजह से। तो ये वजह जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नोट्स बनाइए जिसमें सारे आपके पास रिजल्ट का प्रूफ भी होना चाहिए, ताकि आप कभी भी आपको कोई पूछ दे कि ये चीज़ कहाँ से आ रहा है तो आप डायरेक्टली बता पाओ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी की वैल्यू होती है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर आप बी और सी के ऑर्डर को चेंज करोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी होता है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को आप स्वैप करके लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए, देखिए ये आपका एक वेक्टर होगा और ए आपका एक वेक्टर है, तो इन दोनों के ऑर्डर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब इसे आप लिख सकते हो बी क्रॉस सी डॉट ए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना आप। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैंने ए और इस पूरे के पूरे वेक्टर के प्लेस को इंटरचेंज किया है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हो, दोनों के आप उसे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी को मैंने लिखा है बी क्रॉस सी, ये आपका एक वेक्टर है, डॉट ये आपका दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू होती है बी क्रॉस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है उसे आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, तो चलिए अब वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। देखिए आपके पास 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। बी क्रॉस सी हो जाएगा आई जे, कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए 2 2 2 1। ये आपका हो जाएगा आई इंटू, सिंपली आप लिख सकते हो 2i माइनस 3j, सॉरी 4j। ये आपका हो जाएगा b क्रॉस c। तो अब a आपको दिया हुआ है i प्लस 2j और ये आपका हो जाएगा 2i माइनस 4j। मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में आपको सिंपली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्शन देख के।
तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है 2 और ये -8 इज इक्वल टू -6। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, a i प्लस 2j क्रॉस 2i माइनस 4j। इसका वापस आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, a क्रॉस b क्रॉस c, ये आपका हो जाएगा i j। कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, ध्यान रखेंगे पहले जो दिया है उसे पहले लिखना है ना आपको, a को पहले आप लिखोगे 1 2 और फिर इस वाले को 2 और -4। ओके, ये हो जाएगा आपका -4i -4j, तो इसकी वैल्यू आपके पास आई -4i -4j। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है ना, पहले a दिया है तो पहले आप a को लिखोगे, फिर बाद में आपको इसको लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पहले किसी को लिख देते हैं बाद में किसी को लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ध्यान रखेंगे जैसा ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके।